वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दिन 11 बजे होगी। सदर आरिफ अलवी अलालत के बायस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक चंजरानी वज़रा से हल्फ लेंगे। काबीना में नून लीग और 12 पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MKM के 2 वज़रा शामिल होंगे। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी वजारतें दी जाएंगी। मजमूई तौर पर वफाकी काबीना के 34 अरकान होंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। फहरिस्त के मुताबिक राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, मियां जावेद लतीफ के नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेर रहमान, कादिर पटेल, शाजिया मरी, हिना रबानी, खर और दीगर काबीना अरकान होंगे। MKM के अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, काफ लीग के तारिक बशीर चीमा भी वजीर बनेंगे। ANP ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मौजरत कर ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत किया। ANP के सरबराह से राबता असफंद यादवली ने कहा, अवामी नेशनल पार्टी की तरजीह हुकूमत नहीं अवाम है। वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश पर दोनों जमातें के मशकूर हैं। मुल्क और हुकूमत पहले से मुश्किलात से दो चार हैं, मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान के इफ्तार डिनर में शिरकत। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना की तश्कील और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी साथ चलने पर इत्तफाक। कहा, नाहल इमरान खान इक़्तिदार जाते ही बौखलाहट का शिकार हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती था। हमें गैर जरूरी तौर पर अदालती मुहाजराई नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान का एतराफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान भी किया। कहते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। 3 तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता था। रूस के दौरे पर सब ऑन बोर्ड थे। तोशाखाना से तहाइफ खरीद कर बेचे तो क्या जुर्म किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इस्तराह किया। साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं कि ईस्ट रिकवरी यूनिट बराह रास्त इमरान खान के मातहत था, जिन्होंने खुद ARU के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर कराया। जस्टिस फाइज ईसा के मामले की समरी भेजना हिसास मामला था। उनका जस्टिस फाइज के साथ कोई ज़ाती तनाज़ा था और ना ही अदलिया का। अदलिया इमरान खान के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला 2 साबिक वफाकी वज़रान में सामने। फवाद चौधरी कहते हैं, बतौर वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हकीकत यह है कि तमाम मामला फ़ारूक नसीम ने खड़ा किया। फ़ारूक ही के इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। उन्होंने काबीना में कहा था, जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसकी परवाह नहीं। आइन के तहफ्फुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, 10,000 लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद की जाती है। अदालत क्यों इनके सियासी मामलात में पड़े। अदालत अपना आइनी काम करती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की आज समाअत होगी। समाअत के लिए केस मुकर्रर। ज़ेर समाअत मुकदमात की लिस्ट के मुताबिक PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर और पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस। पुलिस ने फुटेजेस की मदद से गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गुलबर्ग से PTI की खातून MPA गिरफ्तार। हंगामा आराई में मुलव्वस 5 खातून समेत 13 अरकान की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 13 टीमें भी तश्कील। अमले और PTI अरकान की जानिब से ऐवान में लोटे लेकर जाने की फुटेज भी सामने आ गई।
नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज का हल्फ भी लटक गया। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर ही एतराज़ उठा दिया। सेक्रेटरी का कहना है कि गवर्नर को इलेक्शन कालादम करार देने का इख्तियार नहीं। हंगामा आराई पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट भी गैर कानूनी है। सदर की गवर्नर उमर सरफराज चीमा को काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर की बरतरफी की समरी भेज रखी है। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की अलीम खान के घर आमद। सियासी सूरत हाल और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान ने 4 साल तक मुल्क से खिलवाड़ और करप्शन की, इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। हमजा को हल्फ से रोकने पर नून लीग आज अदालत जाएगी। अवैस लगारी, मलिक अहमद और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उमर सरफराज, इमरान खान और परवेज लही आइन शिकनी कर रहे हैं। मेरे तेज काम करने से साबिक वज़ीर आज़म को घबराहट होगी, लेकिन अवाम की घबराहट खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछली हुकूमत की तबाही के बायस दिफाई अखराजात भी कर्जों से चला रहे हैं। अवाम को फैसला करना है, खिदमत का साथ देना है या फरेब और झूठ का। वज़ीर आज़म ने पेशावर, मोरता, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर से भी लुत्फ अंदोज हुए। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब और हल्फ झटपट हो गया। सदर बैरिस्टर सुल्तान ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाते ही 2 बरतरफ वज़रा की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। स्पीकर के मुताबिक नए कायदे ऐवान को 33 वोट मिले। अमेरिका और पाकिस्तान के मिलकर काम करने से अमन और खुशहाली आ सकती है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने की मुंतजर है। शहबाज शरीफ को पहले ही मुबारकबाद दे चुके हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का 75 बरस से अहम ताल्लुक रहा है। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल की मेज़बानी में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पाक पर गुफ्तगू की गई। एंकर जुनैद इकबाल ने उम्मुल मोमिनीन की शान में जामे निकात बयान किए। मेहमानों में शामिल प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान, डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी, सैयद अतीक और रहमान बुखारी ने भी जामे गुफ्तगू की। मारूफ कवायद शेर मियादाद खान ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। लीबिया के ऑयल टैंकर की बंदिश से खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत बढ़कर $112 हो गई। अमरीकी WTI भी महंगा हो गया। फी बैरल कीमत $160 पर पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले से आलमी मईशत शदीद मुतासर। सदर आलमी बैंक ने बुरी खबर सुना दी है। कहा, सालाना आलमी नमू 1% तक कम होकर 3.2% रहेगी। यूक्रेन की ज़रिए बरामदात में कमी से खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ। यूरोप और एशिया में इक्तसादी सुकड़ाव 4% तक पहुंच गया। आलमी बैंक तबाहाल मईशतों की बहाली के लिए $170 अरब का पैकेज तैयार कर रहा है। और शहंशाहे जज्बात अदाकार मोहम्मद अली को अपने मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने सहर अंगेज शख्सियत, मुनफरिद अंदाज और दबंग आवाज से लॉलीवुड पर तवील अरसे तक राज किया।